Hello dear students of class 7th. For understanding exercise 2.4, first of all you have to understand what in this exercise. In this exercise we have to divide two फ्रैक्शंस, हमें डिवाइड करना है फ्रैक्शंस को। तो आप एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर अभी किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज़ 2/3 को डिवाइड करना है हमें 4/3 से, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम इस डिवाइड के साइन को किस में कर देंगे, कन्वर्ट मल्टीप्लाई में। और ये जो डिवाइड के इधर वाला जो नंबर रहता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है रेसिप्रोकल? मतलब उल्टा, 3 ऊपर आ जाएगा। देन वी हैव टू सॉल्व दिस। तो फर्स्टली व्हेन वी आर डिवाइडिंग टू फ्रैक्शंस, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के हमेशा इधर वाला, इस नंबर को हम कुछ नहीं करेंगे, इधर जो भी फ्रैक्शन रहेगी उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। नाउ वी हैव टू कट 3 to 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so answer is 1/2. So we have to solve our first question like this. So this is exercise 2.4, question number first. 16 divided 4/5. So what you have to do, 16/1 divided 4/5. What I am understanding to you, 16/1, convert this mark into multiply and reciprocal this number. So reciprocal is this number is 5/4. So 16 5s are 80 upon 4 1s are 4. So you have to solve this. तो आंसर आ जाएगा आपका 20. नेक्स्ट इज, ये भी आपको इसी तरीके से करना है, 14/1 डिवाइड 5/6. नाउ यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, कन्वर्ट कर दीजिए इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। सो डिवाइडेड 5 2 10 और 1 11/5। अब ये इसकी तरह हो गया क्वेश्चन। अब आपको वैसे ही इसको सॉल्व करना है, तो 4 डिवाइडेड 11/5। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए और 11/5 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/11। देन द आंसर इज 520/11। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19/11। यही आ रहा होगा बुक में, पर अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.4. So first of all you have to know fraction, but there is type of fractions. So what is the type of fractions? हम यहाँ पर मोस्टली मिक्स फ्रैक्शन तो आपने बहुत बार कर ही रखे हैं, अभी पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे। दो और होते हैं, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको इस तरीके से याद रखना है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा हो। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन को हम, अगर जिसका न्यूमरेटर तो स्मॉल हो और डिनोमिनेटर लार्ज हो, वो हमारा प्रॉपर होती है। और इसका उल्टा कर दीजिए, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका दूसरा टाइप है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हमारा न्यूमरेटर तो लार्ज हो जाएगा और डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा। तो इसको, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इनके बारे में। नाउ वी हैव टू डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, फाइंड वेदर क्वेश्चन इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बताना जो आपका आंसर आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यू हैव टू सॉल्व दिस बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to put like this 5/1. now convert divide into multiply and reciprocal that number. ये मल्टीप्लाई में बदल दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 5/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/14, 9 5 जा 45, सॉरी 4/45. so this is, numerator is small, denominator is big, so what we have to do, what we have to say, that is proper fraction. क्या होगी ये? proper fraction. Same as it is, you have to say do the second question. Next is, question is divide and write reciprocal of question. मतलब आपका जो आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल क्वेश्चन। सो फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है 2/3 डिवाइडेड 1/6। तो सबसे पहले तो आपको 2/3 लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 3 1 जा 3,
सो योर आंसर इज 4. सो रेसिप्रोकल आपका आंसर 4 आया है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 4, तो 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/4. सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है. So question number 4 is the product of two number is 91/6. If one number is 4 1/3, find other. Means दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 91/6 आ रहा है. अगर पहला नंबर एक नंबर उनमें से 4 1/3 हो तो आपको दूसरा फाइंड करना है. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 91/6. सो प्रोडक्ट दो नंबर का करना है, तो फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है. So what is your first number? First number is 4 1/3. So आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 33/3. Now you have to find. So let second number को number will be x. यहाँ पे हम सेकेंड नंबर को क्या मान लेते हैं x. सो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो x मल्टीप्लाई 13/3 इज इक्वल्स टू 91/6. सो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमने दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आया x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है बच्चों डिवाइड. सो कन्वर्ट इनटू डिवाइड, तो ये हो जाएगा 13/3. नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ दीज नंबर. तो डिवाइड करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको, अगर डिवाइड से करने से पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड के को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/13. अब देखिए ये कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा 91. सो योर आंसर 7 1 ज़ा 7/2. यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन. आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो आपका आंसर आ जाएगा 3 1/2. अगर नहीं करोगे तब भी आपका आंसर कितना आया 7/2. तो सेकंड नंबर आपका जो है वो क्या होगा 7/2. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज बाय व्हाट शुड बी 5/6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 1/3. मैं इसका मीन समझा देता हूँ. बाय व्हाट शुड बी 5/6 बी मल्टीप्लाई, मतलब 5/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि टू गेट 3 1/3, जिससे आपका 3 1/3 आ जाए. सो आंसर नंबर 5 हम करेंगे. सो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 5/6. इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम सेकंड नंबर को यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई दो नंबर का करेंगे हम, टू नंबर्स का, तो सेकंड नंबर को मैंने मान लिया x. और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 3 1/3. सो कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 10/3. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ नंबर. आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए. 5/6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10/3. अब ये देखिए 5/6 मल्टीप्लाई में को इक्वल्स के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में 5/6. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, वो आपका आंसर होगा. तो ये अब रेसिप्रोकल कर दीजिए यहाँ पे इसका, तो ये हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए एंड रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ यू हैव टू सॉल्व 10 6 ज़ा 60 एंड 3 5 ज़ा 15. और आपको पता है 15 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60. तो 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा 60. सो व्हाट इज योर आंसर, योर सेकंड नंबर इज 4. तो आपको वो दूसरा नंबर क्या होगा 4 होगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. Let's talk about question number 6 students. The quotient of two number is 2. मतलब दो नंबर को डिवाइड करने पर आपका क्वेश्चन मीन आंसर आ रहा है 2.
इफ़ डिनोमिनेटर इज 7/2/5 फाइंड न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। सो आंसर नंबर 6 है हमारा। हमें क्या फाइंड करना है? न्यूमरेटर। तो हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं, द न्यूमरेटर विल बी एक्स। न्यूमरेटर को क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। डिनोमिनेटर दिया हुआ है, सो व्हाट इज योर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 7/2/5। तो इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 37/5। दिस इज योर डिनोमिनेटर। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है फ्रैक्शन में लिखा जाता है, न्यूमरेटर को ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर को हम 37/5 नीचे लिख देंगे, और इससे हमें क्वेश्चन कितना मिला? 2, उसे इक्वल्स में लिख देंगे क्योंकि ये इनका सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक बात बता दूं मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, कि ये जो नंबर है इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × x/37 इज इक्वल्स टू 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज 37, ये डिवाइड की फॉर्म में है, इधर आएगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन की। सो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 5 × x इज इक्वल्स टू 74, मल्टीप्लाई कर दिया इसे। नाउ यू हैव टू फाइंड x। अब आपको 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का उल्टा। जैसे हमने इधर भेजा था डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई में बदल गया था, इसलिए मल्टीप्लाई को इधर भेजेंगे तो वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। अब आपको डिवाइड करना है, आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 4/5। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। वॉट नंबर 5 1/6 बी डिवाइडेड टू गेट 1 11/20। सो हमने जो नंबर मान लिया उसको x मान लिया। यहाँ पर हम यहाँ पे हम डिवाइड का मार्क लगा देते हैं, तो हमने इसको जमा दिया, 5 1/6 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, ये हमारा आंसर आया। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले आप इस पार्ट को देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले 31/6 लिखेंगे। अब देखिए ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड के इधर वाली चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 31/20. Now send this in this, so this is 1/x is equals to, ये मल्टीप्लाई में है पूरा, 31/6 इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। सो ये हो जाएगा डिवाइड 31/6। इसको ऐसे ही चलने दीजिए, 1/x इज इक्वल्स टू, अब आपको वही चीज़ करनी है, रेसिप्रोकल करना है और इसको कन्वर्ट करना है, 6/31। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिड्यूस 31 से 31 आप काट देंगे तो आ जाएगा आपका 1/x इज इक्वल्स टू 6/20। ऊपर 6 बचा, नीचे 20। यू हैव टू रिड्यूस दिस बाय 2 की टेबल से रिड्यूस कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। तो आपका 1/x इज इक्वल्स टू आया 3/10। अब देखिए, पर हमें तो सिर्फ x चाहिए, पर यहाँ तो 1/x आ रहा है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये x रह जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, अगर आप इसका उल्टा करेंगे, x/1 करेंगे, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10/3। तो आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10/3, क्योंकि /1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर जाएगा 3 1/3। दैट इज़ योर आंसर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप आराम से समझिए, इसको आराम से समझ में आएगा आपको। So the question number 9 is, a rope of length 8 1/3 meter is cut into 5 pieces of equal length। मतलब आपके पास एक रोप है, उसको आपने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपको फाइंड करना है फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस। जो आपने 5 पार्ट किए हैं उसके हर पार्ट की आपको लेंथ बतानी है। सो लिखा हुआ है रोप ऑफ लेंथ 8 1/3 मीटर। सो यहाँ से आपको पता लग जाएगा टोटल लेंथ ऑफ रोप। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोप? टोटल लेंथ ऑफ रोप, रोप की टोटल लेंथ कितनी है? सो वो हो जाएगी
8 1/3 मीटर. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन. तो ये हो जाएगा आपका 25/3 मीटर. सो दिस इज द टोटल लेंथ. कट टोटल पीसेस हैं 5. उसको कितने पार्ट में काटा गया? 5 पार्ट में. लेंथ ऑफ ईच पीस. हर पीस की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है? हर पीस की लेंथ निकालने के लिए आपको 25/3 में से हम डिवाइड करेंगे 5 को. तो डिवाइड करने से 5/1 कर देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो ये हो जाएगा 25/3. इसको डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए. रेसिप्रोकल का हो जाएगा इसका 1/5. नाउ यू हैव टू सॉल्व. 25 1 जा 25 एंड 3 5 जा 15. सो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा. बोथ आर कम इन टेबल 5. सो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5/3. सो आपकी लेंथ जो आएगी, लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की लेंथ आ गई आपकी. लेंथ ऑफ ईच पीस आपके आ गए 5/3. अब इफ़ यू हैव कन्वर्ट इनटू नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन, सो द आंसर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इज दिस. ओके. Now here comes for question number 10. In a hostel, 250 kilogram rice is bought every week. Okay, so per week पूरे कितने राइस खरीदे जाते हैं? 250 kg. ओके. राइस बॉट पर वीक. पर वीक राइस कितने खरीदे जाते हैं? 250 kg. ओके. ईच स्टूडेंट कंज्यूम 5/2 kg राइस पर वीक. ईच स्टूडेंट कंज्यूम, कितना राइस कंज्यूम करता है हर स्टूडेंट? हर स्टूडेंट राइस कंज्यूम करता है 5/2 kg. इतना राइस पर वीक वो कंज्यूम करता है. सो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल. हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो गए हमारे x. सो देखिए कैसे जमाना है, आपको पता है टोटल नंबर. तो ये कुछ इस तरीके से जमेगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा. मल्टीप्लाई बाय ईच स्टूडेंट कंज्यूम राइस is equals to rice bought per week. इस तरीके से हमें इसे जमाना है. तो अब इसको कैसे जमाएंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हो गए x मल्टीप्लाई ईच स्टूडेंट कितना कंज्यूम कर रहा है? 5/2. ओके. एंड टोटल कितना आ रहा है? 250. तो ये हमारा इक्वेशन बन गई एक. सो इसे मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5/2. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे. तो रेसिप्रोकल कर दो और इसको कन्वर्ट कर दो. तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 500/5. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए वहाँ पर? 100. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. So this is your question number 11. Mr. Sharma gave 1/3 of his son
1/5 of his daughter and remaining to his wife who got 84,000 रुपीज. What was the total amount? मतलब उनके पास टोटल कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, जिसमें से उन्होंने 1/3 अपने सन को दे दिया, 1/5 अपनी डॉटर को दे दिया और जो बाकी बचा 84,000 वो अपनी वाइफ को दे दिया. तो सबसे पहले हमने जो उनके पास टोटल अमाउंट था उसको मान लिया एक्स. सबसे पहले हमने टोटल किया सन का और डॉटर का, तो 1/5 और 1/3. एक्स क्यों लगाया? क्योंकि अमाउंट की बात कर रहे हैं इसलिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. जब एक्स को 1 से करा तो ये x/5 आ गया और एक्स को 1 से करा तो x/3. ये एलसीएम वाला पार्ट है. 5 और 3 का एलसीएम लिया 15. 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है तो ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया. 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, 5 को x से किया तो 5x. 3 + 5 8x/15. रिमेनिंग. अब ये रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर देखिए सन और डॉटर का तो निकल गया 8x/15, पर अभी वाइफ का बाकी है. वाइफ को जो मिला उससे तो रिमेनिंग के लिए इसको 1/1 में से माइनस कर देंगे 8/, तो इसका आंसर आ गया ये. अब अमाउंट जो वाइफ को दिया हुआ था वो था 84,000 रुपीज़. तो हमने उसको किसके इक्वल कर दिया? जो वाइफ की इक्वेशन बनी थी उसके इक्वल कर दिया. अब देखिए हमने 1/1 क्या किया, ये 15 डिवाइड में था, इधर ले गए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. उसके बाद ये 7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आएंगे तो डिवाइड में. 7 से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया तो ये 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ये हो गया 12,000. एंड 12,000 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1,80,000. थोड़ा सा समझिए, इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो वेरी इजी. सो लेट्स टॉक अबाउट सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. ये है 3/5 ऑफ ब्रैकेट. सो यहाँ पर हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है बोर्ड मास रूल का. बोर्ड मास रूल आपने क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा. ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. मीन्स आपको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे. तो ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें सबसे पहले. सो यहाँ देखिए 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई का मार्क. यहाँ यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. आपको ब्रैकेट तो यहाँ एलसीएम से सॉल्व होगा ये, तो ये हो जाएगा 15. 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10. 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, 3 × 1 आएगा 3. सो अब ये हमारा सॉल्व हो गया. तो हम यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हैं. ऑफ का लगाइए तो 3/5, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया. 10 में से 3 गया तो ये हो गया हमारा 7/15. अब ये हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 7 × 1 = 7, 5 × 5 = 25. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड है उसी तरीके से 4/9 ऑफ अपनी जगह. फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट सिचुएशन. तो 5/7. अब ये डिवाइड की फॉर्म में है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए. तो ये किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. और मैंने बताया है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/5. ओके, नाउ प्लस 2/3. सॉल्व दिस. 5 से 5 कैंसिल, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14. तो आपका यहाँ पे बचा 4/9. ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हो जाएगा 2/1 प्लस 2/3. नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल अब क्या करना है? डिवाइड हो गया, अब करना है मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करिए पहले. 4 × 2 = 8, 9 × 1 = 9. नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अब क्या बचा है? सिर्फ एडिशन. तो इसका ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एलसीएम. ये आ जाएगा 8 प्लस 3 की टेबल में 6, तो ये आ जाएगा 14/9. आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/9. तो इस तरीके से आपको इसके बाकी के दोनों पार्ट भी करने हैं, उसमें भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे आपको पहले इस डिवाइड को सॉल्व करिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए. सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 13. So question number 13, a hill 101 1/3 meter in height. So 1 by 1 इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है आपको, इसको समझना है पहले. सो इसको समझिए. एक हिल है, एक पहाड़ है जो 101
1/3 मीटर हाइट का है, हैज़ 1/4 ऑफ इट्स हाइट अंडर वाटर, मतलब वो पानी के अंदर है और 1/4 पार्ट उसका पानी में है, ठीक है, वाटर के अंदर है। व्हाट वाज द हाइट ऑफ हिल विजिबल अबव वाटर, अगर 1/4 पानी में है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि उसका कितना पार्ट पानी के बाहर है। ओके, सो अगर कभी भी इससे क्वेश्चन आता है कि जिसमें इतना पार्ट अंदर दे रखा हो और बाकी का निकालना है, तो सबसे पहले टोटल हाइट ऑफ हिल, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ हिल। हिल की टोटल हाइट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1011/3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 304/3 मीटर, ये उसकी टोटल हाइट हो गई। ओके, नाउ पार्ट ऑफ हिल, सारी चीज़ें हम यहाँ मेंशन करेंगे। पार्ट ऑफ हिल अंडर वाटर, अंडर वाटर, अब पानी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है विजिबल तो होगा नहीं, तो ये हो गया 1/4 पार्ट। सो कितना पार्ट बाहर है, पार्ट ऑफ हिल अबव वाटर। अगर कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी फ्रैक्शन आपको दी हुई है इस टाइप की, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 - 1/4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। आप एलसीएम से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ओके, सो कितना पार्ट पानी के बाहर है उसका 3/4। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ हिल विजिबल अबव वाटर, मतलब पानी के ऊपर जो पार्ट है उसका हाइट हमें फाइंड करनी है। तो टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है, टोटल हाइट ऑफ विजिबल पार्ट। आपको किसकी फाइंड करनी है, विजिबल पार्ट की, जो कि नज़र आ रहा है। ओके, विजिबल पार्ट जो नज़र आ रहा है उसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। तो व्हाट यू हैव टू डू, टोटल हाइट उसकी कितनी है 304/3, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया 304 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 4, क्योंकि 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया तो 4 बचा, यहाँ 304। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 76 मीटर। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13।